बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। NA-75 डस्का का इलेक्शन रोज कोई ना कोई नया पंडोरा बॉक्स खोल देता है। आज मरियम नवाज ने सीधा साधा एजेंसियों पर धांधली का इल्जाम लगा दिया। जो लोग ये कह रहे हैं ना कि ये लोकल सतह की धांधली हुई थी, इसमें लोकल PTI इन्वॉल्व है, इसमें लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व है, तो ऐसा हरगिज नहीं हुआ था। इसमें एजेंसीज इन्वॉल्व थी जो इमरान खान वोट चोर के नीचे आती हैं और वो हाईएस्ट ऑफिस से, जिसको प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कहते हैं, वहां से ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस के बगैर एक सुई भी नहीं हिल सकती। मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि वो नाम मेरे पास आ चुके हैं। मैं सिर्फ ये इंतजार कर रही हूँ कि ECP के पास क्या क्या सबूत हैं वो सामने आए, ये खुद सच बता दें और मजीद शर्मिंदगी से बच जाएं, वरना वो हकायक मुझे अवाम के सामने लाना पड़ेंगे। किस तरह 20 में से चंद प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को पूरी रात गाड़ियों में घुमाया गया, उनसे नताइज तब्दील कराए गए, और किस तरह बाकी को एक डेरे पर ले जाकर वहाँ PTI का कौन कौन सा रुकन, वहाँ किस किस एजेंसी का कौन सा रुकन मौजूद था, मैं अच्छी से जानती। अगर ये चीज एक्सपोज न की तो ये मैं कर दूंगी। एक सवाल यह भी है, आपके पास अगर सबूत हैं तो आप वो इलेक्शन कमीशन में जमा करवा दें या फिर कौम के सामने रख दें। आप रोज खुद मान लो वरना मैं बता दूंगी, ये क्यों कह रही हैं? नून लीग कहीं इलेक्शन कमीशन को दबाव में तो नहीं लाना चाहती। ये हमारा आज का इशू होगा। और बिलावल भुट्टो ने भी आज यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह इदारों को गैर जानबदार करार दे दिया और साथ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए हुकूमत की तरफ हाथ भी बढ़ा दिया। लेकिन ये रिफॉर्म्स कब होंगी, आप ये भी मुलाहिजा कीजिए। हम चाहते हैं कि हर इदारा अपना अपना काम करे और इसी में पाकिस्तान की तरक्की है। हम खुश होते हैं जब हर इदारा अपना काम करते हैं। सेनेट इलेक्शन की कॉन्टेक्स्ट में आज तक बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि इदारे न्यूट्रल किरदार अदा कर रहे हैं, तो न्यूट्रल किरदार को हमें वेलकम करना चाहिए। कानून में तब्दीली लेकर आना है या आईन में तब्दीली लेकर आना है, वो पार्लियामान ही वो जगह है जहां कानून साजी हो सकती है। हमारा उम्मीद है कि जैसे ही सेनेट इलेक्शंस खत्म होते हैं हम ब्रॉडर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे कानून साजी कर सकते हैं। सेनेट के इलेक्शन के बाद ही क्यों, अब क्यों नहीं? और अगर गिलानी साहब हार गए तो PDM कहीं इदारों पर जानबदारी का इल्जाम तो नहीं लगा देगी? हम ये भी डिस्कस करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर जावेद अबाई साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। मलक अहमद डोगर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। और अभी चंद लम्हों में ज्वाइन करेंगे फैसल करीम कुंडी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। अब ऐसे ये फरमाइएगा सर, ये मरियम साहिबा के पास अगर प्रूफ्स हैं तो वो पेश कर दें, या सेनेट में आप इलेक्शन कमीशन में दे दें आप, या आप कौम के सामने रखते हैं। ये जो रोज़ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमें पता है कि कौन लोग हैं और हमारे पास 2 लोग हैं, हमारे पास सबूत हैं, आप खुद ही मान जाए नहीं तो हम बता देंगे, ये इंतजार किस चीज़ का कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया चोई साहब। ये बात जिस दिन हमने शुरू की थी और आज हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं। ये एक अपनी तारीख का एक मुनफरिद वाक़या हुआ है जो इस वक्त दस्का के इलेक्शन में हुआ है। आप जानते हैं कि और डोगर साहब भी इलेक्शन भी करते रहे कि ये समझ आती थी कि पोलिंग एजेंट बाज़ दफ़ा घर लेट पहुँचता था, एक आध पोलिंग बैग भी गायब हो जाता था, लेकिन प्रिजाइडिंग अफसर इतनी बड़ी तादाद में अगर कोई उठा के ले जाइए, पाकिस्तान की तारीख में मेरा ख्याल पहला इलेक्शन है जहाँ हुआ है। वैसे प्रिजाइडिंग अफसर कह रहे हैं हमें उठाया किसी ने था, नहीं हम अगवा हुए नहीं। हाँ, वो किसी की ऐनक गुम हो गई, देख सकते, किसी की बैटरी डेड हो गई, कोई धुंध की वजह से गायब हो गया, कोई किसी का राब्ता नहीं हुआ, वो सब कह रहे हैं। अगर जावेद चौधरी साहब उनकी ये बात मानने के लिए तैयार हो जाए तो मैं भी मान लूंगा कि अगर वो कह रहे हैं तो ऐसा ही है। अगर मुलजम खुद कह रहा है या मुद्दई खुद कहता है जी मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ, उसका एक मसला है। वो सारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के मुलाजमीन हैं, या वो कोई प्रोफेसर होंगे या लेक्चरर्स होंगे या वो इरिगेशन डिपार्टमेंट होंगे, उन्होंने उसी जगह में हुकूमत में रहना है। अब उनके लिए बहुत मुश्किल है कि उनको इम्तिहान में डाला जाए। वो एक वक्त आएगा कि उनमें से कोई ना कोई ज़रूर बात बताएंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो बात किया, जो उनका अपना स्टेट में जब उन्होंने इशू किया तो उन्होंने कहा कि मैं चीफ सेक्रेटरी को तलाश कर रहा था तो वो लाइन पे नहीं आ रहा था, मैं IG से बात करना चाह रहा था तो वो बात नहीं कर रहा था, मैं कमिश्नर से रब्ता नहीं हो रहा था, वो रब्ता नहीं कर रहे थे, कमिश्नर से रब्ता नहीं हो रहा। चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन वाले दिन
अलामिया जारी करना अलामिया जारी करना पड़ा। और उनको पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा रियासत के वो सारे इख्तियारात उनको सौंपे जाते हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर और ट्रांसपेरेंट हो, क्योंकि ये सारे वो लोग इन कामों में लगे हुए थे और उनको पता था कि वो पूछेंगे कि प्रिजाइडिंग अफसर कहाँ हैं, आप FIR क्यों नहीं दे रहे हैं, ये किस तरह हो सकता है, गुम हो जाता है। होना ये है चौधरी साहब, होता है इस तरह कि जो ही पोलिंग खत्म होती है वहीं काउंटिंग होती है, एजेंट्स को फौरन रिजल्ट देकर पहला काम ये होता है कि प्रिजाइडिंग अफसर अपने जो थैले हैं, बैग हैं, वो लेके रिटर्निंग अफसर के दफ्तर में जाते हैं। अब अगर ये डेट दिन से गायब रहे और गायब होने के बाद अब इलेक्शन कमीशन देखिए, मरियम साहबा जो है कि धांधली ना सिर्फ धांधली, अगले चंद स्टेप्स आगे चलते हैं सर। मरियम साहबा कहती है मुझे पता था ये किसने किया है, कहाँ थे, प्राइम मिनिस्टर हाउस से किसने ऑर्डर दिए थे, और ये कोई एक ऐसा इदारा है जो प्राइम मिनिस्टर साहब के बराह रास्त अंडर है। और ये भी कहा कि एजेंसियां हैं। जब आप इतने इल्जाम लगा रहे हैं तो इसका मतलब सबूत है। वो कहती है मेरे पास सबूत है, तो सबूत पेश करें ना। लेकिन एक सबूत वो आज खुद जो वहाँ हैं इंफॉर्मेशन की एडवाइस जो है उनका आज फरदौस आशिक अवान साहबा का एक सबूत आज टीवी में सामने आ गया है। मेरा ख्याल है वो आपने भी सोशल मीडिया में देख लो, हम शो के डॉक्टर साहब नहीं, वो ये कह रहे थे ना कि जो राणा साहब हैं उन्हें फिक्स करवाते हैं, सख्त FIR करवाते हैं, ऐसी FIR न कट जाए कि बाहर आ जाए, इसके लिए हम पूरी कोशिश सारे मुखालिफ करते रहते हैं। नहीं, कभी ऐसा मुखालिफ नहीं करता। ये डॉक्टर साहब और मैं सियासी तौर पर इख्तिलाफ रखते हैं, मैं किस तरह सोच सकता हूँ कि मैं एक इलेक्टेड आदमी, लेकिन ये वो सबूत नहीं है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। एक ये सबूत है कि जो बैग के समेत वो गुम हुए। कुछ सबूत जो है वो जल्द ही इलेक्शन कमीशन और कौन के सामने आएंगे जरूर आएंगे। और एक चीज सामने हो जाएगी, अगर पूरे हल्के का पोलिंग का अनाउंस ना किया गया तो सारे सबूत इनके सामने रख देंगे। यानी आप बेसिकली दबाव में लगा रहे हैं। दबाव में नहीं, हम कमीशन को भी ये कर दें, नहीं तो बता देंगे। नहीं, हम सच की तलाश में है कि इस इलेक्शन में जो आप गुफ्तगू से तो पता चलता है सच आपके पास है, तलाश में नहीं है, तो वो पेश करें। आप रखा हुआ सच है लेकिन वक्त के ऊपर। अच्छा ठीक, अभी वो वक्त नहीं है। अभी अगर इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि पूरे पाकिस्तान पूरे हल्के में पोलिंग हो जाए, फिर शायद हम इसके लिए तो सीधी ब्लैकमेलिंग है ना सर। ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये हमारा राइट है कि अगर इस हल्के के लोगों के साथ ज्यादती हो और हम खामोश रहे, ये राइट है। डॉक्टर साहब, ये आपने मरियम साहबा की गुफ्तगू सुनी होगी, आज भी कल भी वो मुसलसल 3 दिन से गुफ्तगू कर रही हैं। वो ये कहती हैं कि मेरे पास प्रूफ हैं, वो ये कहती हैं 2 लोग भी हैं। आज उन्होंने बराह रास्त कह दिया कि ऐसी एजेंसीज हैं जो प्राइम मिनिस्टर के अंडर है और ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से हुआ है। जो आगे पीछे जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि IB के जरिए किया गया। तो सर, ये बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर हाउस को मुलायन किया जा रहा है या उसके बाद उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? गवर्नमेंट खामोश क्यों है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मरियम नवाज़ के तमाम इल्ज़ामात को मुस्तरद करता हूँ और उनके जो इदारों पे लगाए के इल्ज़ामात की मजम्मत करता हूँ। दूसरा, जावेद साहब, वक्त है और 1985 से बचपन से हम देखते आए कि पंजाब में जितने भी इलेक्शन होते थे ये अंपायर खुद होते थे, कि इनकी अपनी हुकूमतें होती थी। और कई 88, 90 और 93 के इंतखाबात देखें तो चीफ मिनिस्टर भी खुद मियाँ साहब होते थे और इनकी पूरी कैबिनेट होती थी और वो इलेक्शन भी लड़ रहे होते थे। ठीक हो गया। तो आज जो इनकी मुस्लिम लीग नून वालों की चीखें निकल रही हैं, पहली बार यह हुकूमत खुशी हो रही है नहीं, मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूं। सर, मसला ये है, पॉलिटिकल बात करूंगा सर, मसला ये है डॉक्टर साहब कि डेफिनेटली इन्होंने किया होगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी करती रही। सिर्फ एक नुक्ता, सारी जिंदगी इनकी मजलूमियत का शिकार रहा है। सिर्फ एक नुक्ता सर, लेकिन पाकिस्तान की हिस्ट्री में आज तक चीफ इलेक्शन कमीशनर ने अलामिया जारी नहीं किया। देखिए, अर्ज ये है कि एक तो ये बदकिस्मती है कि जो बंदा इलेक्शन हारता है वो कहता है जी धांधली हुई है। ठीक है, ये एक बदकिस्मत सर, मुद्दई इस बार इलेक्शन कमीशन है, एक वतीरा बन गया। अच्छी बात है अगर इलेक्शन कमीशन, पहली तो बात है कि सारी की जिम्मेदारी डायरेक्ट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पे है। सर, वो IG अगर फोन ना उठाए, उनका प्रूफ इलेक्शन करवाना, चीफ सेक्रेटरी फोन ना उठाए, कमीशन ऑफ पाकिस्तान कमिश्नर अवेलेबल ना हो, पना इख्तियारात इलेक्शन कमीशन के पास कोई टैंक या तोप तो है नहीं। इलेक्शन लड़ा था 2014 में इनके अगेंस्ट, पूरी पंजाब हुकूमत की मशीनरी मेरे अगेंस्ट जावेद हाशमी को जब मैंने हराया था, मेरे सामने थी। मुझे पता है वो इलेक्शन मैंने कैसे जीता, मुझे आज तक याद है, कई इलेक्शन लड़े हैं। तो आज अगर हुकूमत इनकी नहीं है तो इनकी चीखें नहीं निकलनी चाहिए। हमारी कामयाबी है कि उस सीट पे हम 50-52 हज़ार वोटों से हारते हैं। वजीराबाद की सीट पे भी हम 15-20 हज़ार वोटों से हारते हैं। ये सीट हम जीत गए
और वजीराबाद वाली में फर्क हमारा 4-5 हज़ार वोटों का रहा। अच्छा, वैसे आपको नजर अच्छा, है अब कि 20 हमें- लोग कहाँ चले गए थे? अच्छा, अब हमें देखिए सर अर्जी या 23 है कि अगर आप डिटेल में आए ना, मैं तो पॉलिटिकल वर्कर हूँ और इस काम के अंदर मैंने आंखें खोली हैं इलेक्शन की साइंस को, मैं A to Z जानता हूँ। आपका सारा वक्त खत्म हो जाए। बताएं फिर। मोटी बात यह जावेद भाई, इमरान खान कहता है इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए, कोई वक्त नहीं गुजरा, वो शफाफियत की बात करता है, सर वोट की ये चोरी की बात करता है, इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं। सेनेट के और ऊपर इलेक्शन show of कमीशन hand की इतना बात करता बेचारा है। है, इतना कमजोर है कि उसके प्रिसाइडिंग वो ऑफिसर्स गायब हो जाते सेनेट हैं के- और वो उनको रिकवर नहीं कर पाते। सेनेट में भी वो शो ऑफ हैंड की बात करता है, आए बैठे नहीं, ठीक है, लेकिन वो 20 बंदे कहाँ हैं सर? 20 बंदे कहाँ? इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स करें। हम तो ईवीएम मशीन की बात करते हैं, ईवीएम मशीन सर वो को मशीन लेके भाग गया तो फिर उस सिस्टम को मशीन ही उठा के चला गया तो फिर कहाँ सर, जाए? बात सुने, अगर आप 88 का इलेक्शन देखें तो 90 उससे बेहतर हुआ, 93 उससे बेहतर हुआ। हर सर, ये इलेक्शन में इंतहा होगी सर। इंप्रूवमेंट होती चली जा रही है। नहीं 2018 से डॉक्टर साहब बहुत बुरा हाल है। अब सर वैसे आज हमारा वैसे सही- आपने सुना है कभी कि ये जो है ना सर अफ्रीका के मुल्कों में ऐसा हुआ हो कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर अमला ही गायब हो गया? सर हम क्यों मुलाकात करेंगे, हमारे पे क्यों इल्जाम लगा रहे हैं? वो प्रेसिडेंट ऑफिसर अनसेरेबल है, अदालतों को इलेक्शन कमीशन तो चीफ कमिश्नर साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? चीफ सेक्रेटरी साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? सर ये जवाब डीसी साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? आईजी साहब क्यों नहीं फोन उठा रहे थे? था ना, मैं चीफ सेक्रेटरी था, हुकूमत आपकी है, जवाब आपने देना है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, इनको ऑफर कर रहा हूँ वो आए। अगर आप कहते हैं डस्का में, वजीराबाद, फिर नौशहरा में भी तो हम इलेक्शन जीते हैं, ये जीते हैं, नौशहरा में क्यों नहीं कहते? जहाँ इलेक्शन जीत जाए, जहाँ इलेक्शन जीत जाए हमने तो आपके घर में जाके मारा। नहीं, ऐसे ही है कि जहाँ पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब होगा ना, ये ऐसे आप ये कह दें कि लाहौर में कह रहे चोरी हुए, नौशहरा में क्यों नहीं जावेद गए? भाई, हम एक इर्तिकाई अमल से गुजर रहे हैं। ये इर्तिकाई अमल नहीं है हर 5 साल सर। के बाद जो इलेक्शन सर, ये होगा, क्राइम वो है। पहले से बेहतर होना चाहिए। तो फिर अमेरिका में आपने हाल देख लिया अभी ट्रंप के इलेक्शन में, जो दुनिया का तरक्की याफ्ता मुल्क ट्रंप है। के इलेक्शन में तो भी एक नई प्रिजाइडिंग से ऑफिसर नई- गायब नहीं हुए सर। इलेक्शन कमीशन ने प्रोटेस्ट किया उस पर। मैं ये सिर्फ कोई अजीब कहता वाकया हूं- हुआ है। मैं सिर्फ ये कहता हूँ, ये हार को तस्लीम करें, रीपोल करना रीपोल कर लें, उसके बाद बैठे। अच्छा वैसे प्राइम मिनिस्टर साहब बैठकर ने एक साफ शफाफ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से आईजी साहब से पूछा गया कि 2023 क्यों के गए? जो इलेक्शन है, या चीफ जनरल सेक्रेटरी से इलेक्शन पूछा है, गया कि उसके उनके साफ राइट। शफाफियत की तरफ आए। ओ। सर मेरे लंबे कुंडी साहब सर, ये तो 4 दिन से मसलसल चल रहा है, अभी तक आप गिल भी नहीं आए। कुंडी साहब, मैं ऐसी बातों में गौर नहीं करता। सर आज पहले यूसुफ गिलानी साहब ने कहा था कि अदारे गैर जानबदार लग रहे हैं, आज बिलावल साहब ने कह दिया कि अदारे गैर जानबदार हो गए। तो सर ये आपको कैसे पता चला कि अदारे गैर जानबदार हैं? और कल को अगर यूसुफ गिलानी साहब नहीं जीतते तो यही अदारे कहीं फिर दोबारा जानबदार ना हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद साहब, मैं सिर्फ एक लाइन देना चाहता हूँ कि नया पाकिस्तान है, 21वीं सदी है और 2021 है। हमने ये सुना था कि मिसिंग पर्सन के लोग डी चौक पे भी एहतजाज, मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज करते हैं, लेकिन पहली दफ़ा सुना कि रिटर्निंग अफसर भी मिसिंग पर्सन के साथ आ गए। और नए पाकिस्तान में जो है वो धुंध के मौसम में जो है मोबाइल भी जैम हो जाते हैं, वायरलेस भी जैम हो जाता है, आईजी और चीफ सेक्रेटरी के उसमें कुछ मोबाइल लोगों की ऐनक भी नहीं मिल रही थी। जो भी है, मतलब चीज़ें मतलब धुंध में पहले हम सुने कि चीज़ें जो है बंद हो जाती हैं, जैम हो जाता है, टावर भी काम करना छोड़ जाते हैं। अब और इसकी आज फिरदौस साहब की वो क्लिप भी, मशहूर ज़माना क्लिप भी आज आ गई है। जहाँ तक आपने बात की कि जी बिलावल साहब ने कहा है या यूसुफ गिलानी साहब ने कहा है, देखिए माजी में चीज़ें होती रहती हैं और हम इसलिए कह रहे हैं कि अब तक वो उन्होंने वो चीज़ नहीं की जो माजी के इलेक्शंस में होती रही। कोई तो क्या क्या नहीं किया? देखिए बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें हमें इनके जो लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं वो मिल रहे हैं, कोई रोक नहीं रहा उनको। कोई, हम जब इलेक्शन में जाते हैं तो जो मतलब है कि मजबूरी अपनी ज़ाहिर करते थे कि जी ये हो गया वो हो गया, तो वो मजबूरियां भी ज़ाहिर नहीं हो रही हैं, मतलब है कि न्यूट्रलिटी चल रही है। मतलब आप जिस एमएनए को इनके लेके यूसुफ गिलानी साहब से मिलाते हैं वो मिल लेता मैं किधर लेके जाऊँ? नहीं कोई यही हो सकता है ना। नहीं देखें, यूसुफ रज़ा गिलानी और एक हफीज़ शेख- एमएनए तो आपके मुझे बता चुके हैं कि 3 हम लेके गए थे खैबर पख्तूनख्वा से और उन्होंने कहा कि मैं अपनी माँ का हल्फ उठाता हूँ कि मैं वोट आपको दूँ। ले गया कोई, मुझे नहीं पता। और इसका मतलब उनको किसी ने फोन नहीं किया तो इसका मतलब नहीं, मैं देखिए यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख को एक हक हासिल है कि वो हर एमएनए के पास जा सकता है, वोट मांग सकते हैं, वो जा भी रहे हैं। अगर आज हफीज़ शेख साहब जाए, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जाए, अगर मतलब है कि डोगर साहब भी पार्लियामेंटेरियन एमएनए हैं, इनके पास भी जाएंगे। हर कोई मतलब है कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, 342 मेंबर्स हैं आपके, आप हर किसी के पास जाके मतलब है कि जा सकते हैं और वोट मांग सकते हैं। बाकी उनकी अपनी मर्जी, जिसको वोट करें। वैसे अगर गिलानी साहब हार जाते हैं तब भी ये आप यकीन दिलवाएंगे कि हम यही कहेंगे
कि अदारे गैर जानबदार थे इलेक्शन? आज तक तो गैर जानबदार हैं। और दूसरी बात यह है कि इंशाल्लाह हम इलेक्शन जीतने के लिए लड़ते हैं, हारने के लिए नहीं लड़ते हैं। और हार जीत नहीं, मशहूर स्टेटमेंट दे रहे हैं सर कि अगर तो हम जीत गए तो गैर जानबदार हैं और अगर हम देखिए, हार गए नहीं हम तो ये फिर जानबदार देखें, हैं। हमारा अगर नंबर गेम देखा जाए, हम नंबर में इनसे गालिबन कुछ वोट कम है, इनके एलाइज और सर आपको 12 से 15 वोट चाहिए। इंशाल्लाह 12 से 15 वोट चाहिए। इनके एलाइज जो है इस वक्त इनसे खफा है। आप देखें जतोई साहब जो बयान दे रहे हैं, जो फिर इनके बलूचिस्तान के प्रेसिडेंट ने जो स्टेटमेंट दी है, बाकी इनके एमएनएज और पार्लियामेंट्री स्टेटमेंट दे रहे हैं, इनके इत्तेहादी स्टेटमेंट दे रहे हैं। हमारी पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। तो इनके इत्तेहादी आपको वोट देंगे, आपका ख्याल है? देखिए कुछ इनके अपने पार्लियामेंट्री, अभी देखें पीटीआई के लिए ये 20 का हिंसा जो है ना, ये बहुत खतरनाक है। पिछले दफे इन्होंने कहा कि हमने 20 एमपीएस निकाले, इस दफे भी केपी वज़ीर आज़म साहब गए तो 20 का हिंसा था कि 20 लोग फिर गायब थे। सर वो कहाँ चले गए थे वैसे? नहीं है इनसे खफा, इनको पता, मुझे नहीं पता इन्होंने क्यों, कुछ खफा होंगे, कुछ नहीं आ सके क्योंकि बड़ा शॉर्ट टाइम था ये, तो इनको पता होगा, हमें तो पता नहीं है। ठीक, हम तो अपनी कैंपेन कर रहे हैं, हम कोशिश करें कि अपने कैंडिडेट को जितवाएं किसी डॉक्टर साहब ये वैसे आपकी अपनी पार्टी क्यों एतराज कर रही है? जो रिंद साहब का आपके सामने उन्होंने कहा जी देखें मुझसे तो आज तक बात ही नहीं की, मुलाकात ही नहीं की, हमसे प्राइम मिनिस्टर साहब मिलते ही नहीं, और किसी आदमी को उठाया इन्होंने, उसको टिकट दे दिया। फिर ये लियाकत जतोई साहब की तरफ से जो एतराज किया गया, उन्होंने तो फिगर बताई कि 35 करोड़ रुपए अबड़ो साहब से लेके उनको टिकट दे दिया गया। तो सर ये आपकी अपनी पार्टी के अंदर से आवाजें साहब चाहते हैं कि मेरे बेटे को टिकट मिल जाए, और लियाकत और बड़ो साहब का जो मामला है वो मेरे में नहीं है। यहाँ अगर आपकी ज़ात को आपके घर में टिकट मिल जाए तो सब अच्छा है, अगर पार्टी आपको हटके किसी और को टिकट दे दे तो फिर सब बुरा है। ये बात नहीं है। बात है सेनेट के इलेक्शन की। बिल्कुल यूसुफ रज़ा साहब के आने से एक इलेक्शन का एक माहौल बना है, लेकिन मैं आपको एक बात वाज़ेह बता दूं कि हम बड़े भारी मार्जिन से जीतेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह बजट में भी आपने देखा होगा कि इनको 34 वोटों से हमने शिकस्त दी थी। वैसे जतोई साहब से पूछा सर आप? बात तो मुकम्मल होना सर वैसे चाहिए। सवाल सर है। बात तो मुकम्मल क्योंकि जतोई साहब तो कह रहे हैं मैं सर, जवाब बात नहीं तो दूंगा। मुकम्मल होना चाहिए सर। या तो आप गए और हमने हमारे यहाँ 181 वोट, हमारे 181 के 81 वोट मिलेंगे। वक्त टाइम लियाकत जतोई साहब है सर, लियाकत उनके जतोई बंदे साहब मैंने नहीं है उनके ना। लोग, और सर उनका कोई लोग ही नहीं है ना, उनका कौन है? सर वो 26 तारीख को नहीं सर, हम उनका ख्याल कोई लोग ग्रुप नहीं है ना का सर। पीटीआई के हम लियाकत ख्याल ग्रुप जतोई की साहब मीटिंग बुला रहे हैं। की कोई हैसियत नहीं है। मैं कौमी असम्बली के इलेक्शन की बात कर रहा हूँ, उनमें कोई उनका एमएनए नहीं है, कोई जतोई एमएनए नहीं है। ठीक है सर, 181 वोट हमें पूरे मिलेंगे, इनके 160 हैं। ये भी मैं बता रहा हूँ कि इनके भी खास से वोट जो है वो वहाँ से तितर बितर हो जाएंगे। फिर बाद में ना कहना किधर चले इदारे जानिबदार थे या हुकूमत ने धांधली की। वैसे कितने चले जाएंगे? फ्लोर ऑफ दी ओपन आपके चैनल में रिकॉर्ड पे बता रहा हूँ, टाइम वक्त डेट नोट कर लें। ठीक है, कितने बंदे इनके आपको वोट देंगे? सेनेट में क्या हुआ था? नहीं वैसे 14 लोग। फेटफ में क्या हुआ था? नहीं वो हो ज्वाइंट गया सेशन था। तो इस बार भी वही होगा। हमारे का स्लिप होंगे तो इनको वैसे कितने- इनको 180 कैसे मिलेंगे? तो ज्यादा मिलने नहीं, चाहिए। हमें तो 180 मिलेंगे, तो बाकी किधर जाएंगे? इनके 160 से भी कम होंगे। ओके, अगर हम जीत गए फिर क्या करेंगे शाम को? अगर आप जीत गए तो हम आपको मुबारकबाद देंगे। हार जीत है, आपको मुबारकबाद देंगे। वैसे ये जो अबड़ो साहब वाला इशू है सर, लियाकत जतोई साहब ने उठाया 35 करोड़, फिगर बताओ सर, वैसे बड़ी सर जाती है। मैं तो इस्लामाबाद आपकी के पार्टी का जवाब दे हिस्सा हूं। है। ये तो सिंध की बात है, सिंध की तो मुझे नहीं नहीं, पता। आप पूरे चीफ विप हैं पूरे सर, पाकिस्तान सर, में। पाकिस्तान के प्राइम चीफ विप हैं मिनिस्टर पूरे पे एतराज पाकिस्तान किया में। सर। नेशनल असेंबली का जवाब दे हूं। इनके दोस्त की बात पूछ लें, किसी और का पूछ लें। और जिस- आप यार मोहम्मद रिंद साहब की बात के जवाब दे, वो भी नहीं सर, वो जवाब बलूचिस्तान के डायनामिक्स है, वहाँ के अपने हालात हैं, आप सब जानते हैं। दे। और शकूर शाह साहब तो एमएनए है ना सर? खुर्शाद हमारा भाई है, लियारी से जीता हुआ है। सर उन्होंने बाकायदा खत लिखा हुआ है और एतराज किया हुआ है सर। इतराज जमहूरियत है ना भाई, ये कोई वायसराय की पार्टी है। और इससे गोलबा लियाकत खटक साहब हैं, जमहूरियत उनका भी है, आप जवाब वो नहीं उनके देंगे। घर की लड़ाई है, आप खुद जानते हैं। ये इलेक्शन, अगर सेनेट भाइयों के में- इलेक्शन से पहले घर की लड़ाइयां क्यों शुरू हो गई हैं सर? सर वो आगे बल्दियात के इलेक्शन आ रहे हैं ना, उनके इश्यूज हैं ना। तो इसका मतलब आपकी पार्टी जावेद भाई जब औलादें की बड़ी हो क़यादत जाए- इतनी कमजोर है और नहीं कि नीचे से नहीं, जब हर औलादें आदमी बड़ी अपनी हो अपनी जाए, बोली बोल रहा है। मामलात हैं, फैमिलियों के मामलात हैं, आप भी जानते हैं। इनकी हार जीत का ताल्लुक कोई वो नहीं है कि वहाँ पीएमएलएन बहुत पॉपुलर होगी, घर की लड़ाई है। ठीक है। बारगफ सियासत साहब। में ये बहुत बुरा आंसर है कि रिश्ते खत्म हो जाते हैं, खूनी रिश्ते खत्म हो जाते हैं इस सियासत की वजह से। वेरी अनफॉर्चुनेट। अच्छा वैसे अब ये फरमाइएगा सर, ये सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को क्यों महसूस हो रहा है कि दायरे गैर जानबदार हो गए हैं, और आपको अभी तक क्यों ये फील हो रहा है कि जानबदार है? इतना फर्क क्यों? मैं आपके सवाल पे पहले सिर्फ इतना इस्लामाबाद के इलेक्शन पर कर लूँ कि देखें, इस्लामाबाद में मुकाबला यूसुफ रज़ा गिलानी, जो मजे पार्लियामेंटेरियन अपनी जमात के साथ खड़े हुए, मुल्क के वज़ीर आज़म रहे और अभी भी एक बहुत मकबूल लीडर है।
पीटीआई ने एक ऐसे शख्स को टिकट दिया है, ये डोगर साहब जैसे किसी आदमी के हवाले अगर टिकट होता ना जो इस पार्टी का होता, जो लोग समझते कि पीटीआई का फेस है, फिर 14 MNA कल प्राइम मिनिस्टर के वहाँ से गायब ना होते। ये मैं तारीख में, ये भी एक बड़ा तारीखी मौका है कि प्राइम मिनिस्टर किसी सूबे में जाए, उस 14 MNA वहाँ के और बाकी की उन मीटिंग में ना, ये मेरा हो सकता है धुंध की वजह से ना आए। हाँ हो सकता है, ये है कल धुंध मेरा ख्याल काफी ज्यादा थी। एक बात टाइम था, दूसरा ये बात MNAs को वहाँ बड़ी आखिरी टाइम पे हफीज बुलाया। शेख साहब जिनको इन्होंने टिकट दिया, मुशर्रफ साहब के भी वो बैट्समैन थे, पीपल पार्टी के साथ उनका बहुत वक्त गुजरा है, अब ये भी लेके आए। सारे MNAs जेन्युइनली समझते हैं कि ये आदमी जिस दिन हुकूमत खत्म होगी जो पहला आदमी पाकिस्तान से निकलेगा वो हफीज शेख साहब होगा। लिहाजा लोग वोट जो है ना वो अगर इनका कोई अपना आदमी होता है, इसलिए मुझे यकीन है कि यूसुफ रजा गिलानी का यहाँ लाना और उनकी जीत यकीनी होगी। ठीक, जो बात और अभी वैसे अदारे गैर जानबदार अभी जो उसी पे मैं आ रहा हूँ, देखें आज जो बात हम कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो हुकूमत के अंदर जो अदालत एजेंसीज थी वो फेडरल गवर्नमेंट के साथ और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के, उन्होंने 22 इलेक्शन में बहुत गैर जानबदारी का मुजाहरा नहीं किया। उनको होना चाहिए था कि वो न्यूट्रल रहते। ये हमने डिमांड करे। कैसे पता चलेगा कि न्यूट्रल है? कोई घंटी बजाएं सर उसमें, या कोई झंडा लेके फिरते रहें, या कोई SMS करें उसमें सर, मतलब या कोई एफिडेविट लिख के दें, कैसे पता चलेगा? ये बड़ा ये दोनों आदमी भी सियासत करते हैं और आप भी कवर करते हैं। किसी मुल्क के इलेक्शन कमीशन ने इससे ज्यादा वावेला किया जो इस इलेक्शन में उन्होंने किया है। यानी इसमें पार्टी हमें छोड़े, हम तो लड़ रहे हैं इलेक्शन, हमारे खिलाफ पीटीआई इलेक्शन लड़ रही है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और उसके आधार लोग जो बातें कर रहे हैं वो तो सच है ना। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि लोगों को लेकिन बड़ी दिलचस्प बात है कि सर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो हैं ये पीटीआई ने लगाए हैं सर। अगर आज उनको आप क्रेडिट दे रहे हैं तो फिर पीटीआई को क्रेडिट आपको देना पड़ेगा कि एक ऐसा इंपार्शियल आदमी लेके आए कि जब वो ज्यादती होती है तो बोलता है। ये पीटीआई करने, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो तरीकाकार दिया हुआ था उस तरीकाकार के नतीजे में एक बैठकर एक हुआ है। और हमें यकीन है कि देखें, अगर कोई आदमी अपनी सीट पर बैठी है, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, उनकी जिम्मेदारी है, और अगर वो आज बैठकर न्यूट्रल हूँ, इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन को यकीनी बनाने में कामयाब हो जाए। लेकिन जो मामला अभी 22 इलेक्शन में हुआ, अगर यही मामला बल्दियात के इलेक्शन में हुआ तो फिर कौन इसका जिम्मेदार होगा? एतराज ये है ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हमें सरदस्त महसूस हो रहा है कि इदारे गैर जानबदार हैं। आपकी तरफ से मसलसल ये कहा जा रहा है कि आज भी जानबदार है, और परवेज रशीद साहब की आप मिसाल देते हैं कि परवेज रशीद साहब को जानबूझ के कोशिश की गई कि वो सेनेट का इलेक्शन लड़ सकें, और इस वजह से क्योंकि इदारे इनको सपोर्ट कर रहे हैं। ये बार बार आप कहते हैं। देखिए, जो पीपल्स पार्टी ने कहा है वो बिल्कुल ठीक होगा, उनके पास इन्फॉर्मेशन है। परवेज रशीद साहब के केस में आप अंदाज़ा कर लें कि उस दिन जिस दिन रिटर्निंग अफसर उनके पास सिक्योरिटी में वो गए हैं, उन्होंने कहा जी कि आपके पास ये इतने ड्यूज़ हैं। उन्होंने कहा जी हम ड्यूज़ जमा कराना चाह रहे हैं। कल जो अफसर पेश हुआ है पंजाब हाउस का, जो हाई कोर्ट में पेश हुआ, उसने कहा जी मैं बीमार हो गया था, मैं चला गया था, बाकी कोई आदमी वहाँ मौजूद नहीं था। उसने कहा हाँ, वो जो अकाउंट नंबर हमने पहले दिया था हमने तब्दील कर लिया। एक आदमी कहाँ पैसे जमा करवा सकता है? पैसे उठा के फिरता है। होना ये चाहिए था कि ये रास्ता अगर कोई भी रोकेगा, लेकिन ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट अगर या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी का इस तरह रास्ता रोकती है तो इसके लिए कोई भलाई नहीं आएगी, और इससे कोई रोक नहीं सकता। ये तो गवर्नमेंट का इशू हुआ ना सर, गवर्नमेंट का इशू हुआ ना, हमने कहा है इदारों को तो ना कहें ना, गवर्नमेंट भी तो एक अदारा है ना, प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी तो एक अदारा है। हमने कहा कि इस हुकूमतों के अंदर जो एक बड़ी दिलचस्प सूरत ये है कि इस पे सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून प्रोटेस्ट कर रही है, पीडीएम नहीं कर रहे परवेज रशीद साहब के इशू पर। नहीं, मेरा ख्याल है पीडीएम वालों ने भी जरूर करेंगे और करना चाहिए, और वो मेरा ख्याल है कि जो मीटिंग है उसमें करेंगे। अभी हमारी फ्लाइट है, और देखें हम जमातें मुख्तलफ हैं, हर चीज़ पर हम शायद इकट्ठे हो भी ना सके, क्योंकि पीपल पार्टी अपनी है, JUI है, मुस्लिम लीग नून है, कुछ इशू पे तो हम इकट्ठे हैं, लेकिन बाकी हर चीज़ पे तो मैं नहीं आप कह सकते कि हर चीज़ पे। और न ही कल हमारी अलायंस है कि कल भी हमने सब इकट्ठे होकर इलेक्शन लड़ना है, मुमकिन ऐसा माहौल ना बाद में रहे। इस वक्त जो हमने बैठकर एक मनसूबाबंदी से इस हुकूमत के खिलाफ, और वो क्यों है? बेरोजगारी बढ़ी है, वो क्यों है? गुर्बत बढ़ी है, वो रोज महंगाई बहुत ज्यादा है, वो है जो इन्होंने रिफॉर्म्स लानी थी वो नहीं ला सके, वो है जो इन्होंने वादे किए थे कौम से वो पूरे नहीं किए। अगर एक वादा तो वैसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं सर, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स जो है वो करना चाहते हैं। सबसे बड़ी रुकावट ये है अभी इन्होंने नहीं वो करना चाहते हैं। बिलावल साहब ने कहा सेनेट के इलेक्शन के बाद मुझे अगर 2 सेकंड दे, हुकूमत की बदनीति का ये आलम है कि एक रेफरेंस लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले गए। इनको पता था कि रेफरेंस ये मामला ठीक नहीं होगा, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चाहिए। वहाँ रेफरेंस आज भी अभी पेंडिंग है, उस पर अभी हेयरिंग हो रही है। एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके नेशनल असेंबली में आ रही है, उस पर अभी बात नहीं हुई थी।
एक कंट्रोवर्शियल ऑर्डिनेंस निकाला है, और ऑर्डिनेंस को क्या किया है कि अगर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि इलेक्शन आइन की आर्टिकल 226 के नीचे नहीं आता तो फिर ये ऑर्डिनेंस नाजुम अमल होगा। आज तो वैसे चीफ जस्टिस साहब के रिमार्क्स भी बड़े दिलचस्प थे। उन्होंने कहा कि अल्टीमेटली ये पार्लियामेंट को ही करना पड़ेगा। इससे यूं महसूस होता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सोच रही है कि शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये काम इसका नहीं मतलब है। जो पीडीएम कह रहा था वो ठीक कह रहा था, इसलिए हम सारे कह रहे थे कानून कह रहा है, जो आइन कह रहा है सर, ये तो एग्जैक्टली हम ये कह रहे हैं, लड़ाई उसकी नहीं है, आइन हम की ये लड़ाई। कह रहे हैं कि आइन की आर्टिकल मैंने ब्रेक ले 226 के अमेंडमेंट के बगैर इलेक्शन ओपन नहीं हो सकते। हम कहते थे कि अमेंडमेंट जो है ये पार्लियामान में लाके इस पर डिस्कस करें, ये वहां ले गए और ठीक है। हम वक्त इन्होंने गुजार दिया। मैंने हम जरूर ब्रेक लेनी कुंडी साहब, लेकिन सवाल आपके पास छोड़ के जा रहा हूं कि इसके अंदर जो एक कंट्रोवर्सी है वो बड़ी दिलचस्प है। गवर्नमेंट की पूरी कोशिश है कि सेनेट के इलेक्शन से पहले पहले ये अमेंड हो जाए 226, और आपकी पूरी कोशिश है कि इलेक्शन के बाद इसके अंदर अमेंडमेंट हो पार्लियामेंट के अंदर। तो ये अगर करना है तो अभी कर लें, ये बाद में क्यों चाहते हैं कि इलेक्शन के बाद हो? अगर ये खराब है तो उसको आज ही ठीक कर लें, एक ताखीर के साथ ठीक करने की क्या जरूरत है? छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। कुंडी साहब, एक चीज तो तय हो गई कि ये वाकई ही कानून के अंदर, आइन के अंदर तरमीम होनी चाहिए, और अगर इलेक्शन हो तो ओपनली होने चाहिए। सब अपने बताएं कि हमारी लॉयल्टी किसके साथ है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मानती है, नून लीग भी मानती है, गवर्नमेंट भी मानती है, लेकिन सिर्फ टाइमिंग का इशू है। ये चाह रहे हैं कि इलेक्शन से पहले हो जाए, आप चाह रहे हैं इलेक्शन के बाद हो। इलेक्शन के बाद क्यों सर? जावेद भाई, हम भी चाहते थे कि इलेक्शन से पहले हो, लेकिन देखें टाइमिंग जो इन्होंने चूज़ किया, देखें इनके पहले 2 वज़रा गालिबन, मुझे याद नहीं है कि शायद 8 महीने या साल पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि हम ये काम करना चाहते हैं, उसके बाद खामोशी। अब जब इलेक्शन सर पे आ गया तो इन्होंने, देखें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पार्लियामेंट्स करती रहती हैं। हमारे दौर में जब 18वीं तरमीम थी, हमने 104 अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन की थी, लेकिन उसके लिए हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी बनाई थी, उसमें हर पार्टी की नुमाइंदगी थी, उसके अंदर हमने डिबेट की, सब कुछ किया, उसके बाद जाके वो एक यूनिवर्सली हमने उसको अडॉप्ट किया। लेकिन ये लेके आए इन्होंने पार्लियामेंट के में आके, पार्लियामेंट के में तकरीरों के ज़रिए खिताब किया, मीडिया के ज़रिए खिताब किया, फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भेज दिया, फिर प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आ गया। देखें हमारी जितनी पोलराइजेशन हो वो अपनी जगह पे पॉलिटिक्स होती है, लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो, जमहूरी उसके लिए हो, तो हम बैठते हैं आपस में। क्या इन्होंने कोई अपनी पार्लिमानी, अपनी LIC कमेटी बनाई और अपोजिशन के साथ डायलॉग्स करने की कोशिश की? नहीं की। आपने कोई सुना कोई कमेटी बनी? कौमी असम्बली में आप लोग शोर बहुत करते हैं। नहीं, देखें शोर ये चीज़ें पार्लियामेंट की अपनी जगह पे, लेकिन क्या कमेटी बनी, लीडर ऑफ द अपोजिशन के चैम्बर में जाते, पार्लिमानी लीडर्स के चैम्बर में जाते, बैठते, कहते हम ये चीज़ करते, हम भी कहते कि ठीक है। डोगर साहब कोशिश करते रहे? नहीं, डोगर साहब एक मंजे हुए सियासतदान है, एक पुराने भी कर रहे हैं। देखें मतलब है कि PTI में ऐसे संजीदा और मंजे हुए सियासतदान हैं, मानते ये नहीं है कि सारे कोई PTI गलत है या सारी वो है, लेकिन चीज़ें एक तरीक़ाकार होता है उसका। अब ये कहते हैं, अब उसमें ये कहते हैं कि जी सेनेट का इलेक्शन जो है वो ओपन हो, लेकिन जब चेयरमैन सेनेट का आए दोबारा तो वो सीक्रेट बैलेट। तो आप चाहते हैं कि चेयरमैन सेनेट का जो है ना वो ओपन होना चाहिए? हम कहते हैं नहीं, हम ये कहते हैं आप सेनेट का इलेक्शन भी करें। ये देखें बुरी बात है, अगर आज टीवी पे कोई वीडियो आती है सियासतदानों के मुतालिक बात होती है तो उसमें ये भी शामिल है, मैं भी शामिल हूँ, हर सियासतदान शामिल है जो बुरा बोला। हमारे दौर में जब इलेक्शन हुआ था, मेजॉरिटी सीट्स हमने, हमारे दौर में हमने उसके अनअपोज जो है हमने इलेक्शन किया था, हमने बिठाया सब पार्लियामेंटेरियंस को, हुकूमत के थे या अपोजिशन के थे कि आपका ये बनता है, ये भी बिठा देते KP में, सिंध में, पंजाब में कि जी ये आपके नंबर्स हैं, हम आके बैठ जाते हैं। अब पंजाब में हुए 3-4 सीटों पे आ गए ना, टेक्नोक्रेट पे और लेडीज पे आ गए, तो बाकियों में भी अगर बैठ जाते, इस तरह बाकी सूबों में बैठ जाते। चलो इस्लामाबाद में ये अगर ऑफर करते आपको तो आपने बैठ जाना था। तो ये पॉलिटिशियन क्यों नहीं होते, कोई चीज हम मानते हैं। यूसुफ गिलानी साहब तो गए, देखिए हम तो नहीं फिर elect होते देखिए हमने हमारे दौर में ऐसे होता, हम शायद इस्लामाबाद की सीट पे मुकाबला करते और बाकियों पे हम सुबह में कहते हैं कि चलो ठीक है हमारे ये रेशो बनते हैं और हम जो है वो करते हैं। हम ये समझते हैं क्योंकि हमने देखें यूसुफ रज़ा गिलानी एक बड़े पुराने और मंजे हुए सियासतदान हैं, इनसे इनके एलाइज बहुत खफा हैं। देखें जिस इलाके से इनका ताल्लुक है, एक वहाँ पर जनूबी जो है सूबे का महाज बना था, उन्होंने कहा था हम 90 डेज में करेंगे, आज 2.5 साल हो गए, वो लोग खफा हैं, बाकी लोग ऐसे खफा हैं तो उनसे वोट मांगेंगे फिर मैं तो डोगर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी नाराज है गवर्नमेंट से। नहीं, हम तो डोगर साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे वोट मांगे। देखिए इलेक्शन का एक तरीका, हम तो इनकी भी मिन्नत करेंगे जी मेहरबानी करें हमें वोट दें। हम हर किसी के पास आपको जब उनके पास अपना उम्मीदवार है हफीज शेख साहब, क्या सवाल करना मतलब है कि अगर रिक्वेस्ट करने में कोई वो तो नहीं है? डोगर साहब हमसे भी मांग सकते हैं। वजीर खजाना फारग हो जाएगा ना सर इनका, ये वजीर खजाना अगली हुकूमत में कहीं आ जाएगा, तो कई हुकूमत में रहे तो हमारे बकौल इनकी हमारी मैशत तो उन्होंने तबाह की थी। अब देखिए वजीर खजाना का नहीं है, बेसिकली अब मुकाबला PDM और PTI के इत्तेहादियों का है। मतलब है कि ऐसे आपको यकीन है कि यूसुफ गिलानी साहब जीत जाएंगे? इंशाल्लाह मुझे कभी यकीन है कि हम इंशाल्लाह 10 से 15 वोटों की लीड पे जीतेंगे। डोगर साहब कह रहे हैं कि आपके वोट भी लपेट लेंगे ये।
ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट होती है ना, लेकिन मैं इंशाल्लाह कह रहा हूँ कि हम 10 से 15 वोटों पे इंशाल्लाह जीतेंगे। तो कहाँ से आएंगे सर, वैसे कहाँ से आएंगे वो? एमएनएस देंगे, तो कौन से एमएनए आएंगे? जो पार्लियामेंट में बैठे हैं। अच्छा, वो इनकी पार्टी के? नहीं, जरूरत नहीं कि पार्टी इत्तेहादी भी हो सकते हैं, इनके भी खफा शायद अरकान हमें, मतलब जैसे मैंने कहा, जैसे एमकेएम भी दे सकती है, जीडीए भी दे सकती है, फाटा फॉर्मर फाटा वाले भी दे सकते हैं, मतलब है कि इंडिपेंडेंट भी हैं, जनूबी पंजाब माज वाले भी खफा हैं, बहुत सी ऐसी चीजें। तो तमाम खफा लोग जो हैं वो यूसुफ गिलानी साहब हम रिक्वेस्ट हर किसी से करें, मैंने कहा मैं तो डोगर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, हम हर पार्लियामेंटेरियन के पास जा रहे हैं, हर एमएनए के पास जा रहे हैं कि मेहरबानी करें, रिक्वेस्ट है हमारी टीमें जा रही हैं, हम कह रहे हैं कि रिक्वेस्ट है हमारी कि हमारे कैंडिडेट को वोट दें, क्योंकि जब वज़ीर आज़म रहे 4 साल, उन्होंने बड़ा मतलब है कि एक अच्छा टाइम गुजारा, एक अच्छे सुलझे उनके। देखें चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से लेके मिनिस्टर, फिर स्पीकर, फिर वज़ीर आज़मी तक का जो सफ़र है वो सबके सामने। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, सूरत ये है, बड़ी दिलचस्प है कि आप चाह रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन से पहले ओपन बैलेटिंग हो जाए, ठीक है, और ये चाह रहे हैं कि सेनेट के इलेक्शन के बाद ओपन बैलेटिंग। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आज ये मुखालफत कर रहे हैं, 3 मार्च के बाद आप मुखालफत शुरू कर दें कि नहीं अब नहीं होगा, अब उसी तरह इलेक्शन होगा। देखिए, इमरान खान तो उस शख्स का नाम है कि जिसने अपने 20 MPA KPK से फारिग किए, ये ऊपर मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल है। इसमें तो कोई दूसरी राय है नहीं कि इमरान खान इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहते हैं, वोट की चोरी रोकना चाहते हैं, 3 मार्च के बाद भी हो सकता है। सर मैं करूँ, शफाफियत भी चाहते हैं। इस इजलास में, इससे पहले वाले इजलास में हम जब ये बिल लेकर गए, मैं खुद, परवेज खटक और अली मोहम्मद खान अपोजिशन के चैम्बर में गए, बिल्कुल ठीक, दोनों की लीडरशिप मौजूद थी, उनसे सारी बातें हुई, लेकिन एक टाइम तय हुआ और उस टाइम के मुताबिक पीपल्स पार्टी की क़यादत चैम्बर में आई, अपोजिशन के स्पीकर के चैम्बर में PMLN नहीं आई। इन्होंने कहा जी हमने आपसे बात ही नहीं करनी, हम स्पीकर को स्पीकर मानते ही नहीं, जेल के अंदर है। हमने नवाज शरीफ साहब से हिदायत ले ली है, वो चाहते हैं कि हमने तो इस पूरे सिस्टम को रोल बैक करना है। ये ऑफ द रिकॉर्ड में बात कर रहा हूँ, इनके लीडरशिप ने मुझे कहा। अब हाँ, अब बात ये सर, मैं नहीं बताना चाहता ना, अब ये तो कहते हैं कि पूरा सिस्टम रोल बैक हो जाए, सिस्टम से पीपल्स पार्टी कहती है गैर जानिबदारियों की बात करते हैं और ये डायरेक्ट इदारों पे इल्जाम लगाते हैं। इनकी पॉलिटिकल इमेच्योरिटी और फ्रस्ट्रेशन का ये गवर्नमेंट लेवल देखिए, पूरा सिस्टम ही जो खुद उन्हीं के गमले में परवान चढ़े हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी उनकी गोद में बैठ के पार्टियां बनाई हैं और इलेक्शन लड़े, पीपल्स पार्टी पे इल्जाम नहीं लग सकता, कौन जानता, ठीक है सर, लीग पे हो सकता। अच्छा, अब आते आगे, जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के जो हालात नजर आ रहे हैं, वो तो यही लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई इसमें डायरेक्शन शफाफत के लिए ज़रूर देगी। कानून साजी करना तो मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, पार्लियामेंटेरियन, पार्लियामेंट का ही हक है, ठीक है। आइए शफाफियत के लिए 3 मार्च भी आइए 3 मार्च गुजर जाएगी, 3 मार्च के बाद आए बैठे पार्लियामेंट में बैठे, गवर्नमेंट इनको एंगेज करेगी, दावत देगी, ठीक होगा कि आए 2023 के इलेक्शन जो चेयरमैन का इलेक्शन साफ शफाफ बनाए, तो हम 2023 जनरल इलेक्शन किस तरह साफ शफाफ बनाए, सेनेट का इलेक्शन किस तरह साफ शफाफ बनाए, ज़िमनी इलेक्शन कैसे साफ शफाफ बनाए, ताकि जो जिसका मैंडेट हो नतीजा उसकी उमंगों के मुताबिक आना चाहिए। के बाद जो मैं आपकी बात से असेस कर सका हूं कि 3 मार्च के बाद अभी हम हाजिर हैं, ओपन बैलेटिंग करना चाहें हम सेनेट में चेयरमैन के लिए, तो डिप्टी चेयरमैन के लिए, तो ये आपके लिए हमसे पहले तो दोनों पार्टियों ने दस्तखत किए हुए चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी पे, ठीक है, उसके अंदर ही सारी चीजें शामिल है, आपके लिए एक्सेप्टेबल होगा वो? नहीं, इन सब के लिए एक्सेप्टेबल होगा। आज जो तमाशा जो वज़ीराबाद प्राइम मिनिस्टर साहब चेयर करेंगे, आज जो तमाशा डस्का में बना हुआ है, तो मैं ये समझता हूं कि क्यों ना ये सारी चीजों को महफूज करें, वक्त है आज, क्यों कौम हम सब का तमाशा देख रही है, ठीक है ना, ये हम पे इल्जामात लगा रहे हैं, हम इन पे लगा रहे हैं, पार्लियामेंट का दोबारा आपसे पूछता हूं सर, आए बैठे कि 3 मार्च के बाद अगर ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करना चाहें सर, हाँ, तो गवर्नमेंट इनको वेलकम करेगी, गवर्नमेंट हर तरह की रिफॉर्म्स पे इनके साथ बैठना चाहती है, बैठेगी, सिवाय इसके कि इनकी करप्शन के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, जो कोई इनको NRO नहीं। भाई साहब वो तो ओपन ऑफर कर रहे हैं सर, खुले दिल के साथ कि 3 से पहले नहीं हो सकता तो 3 मार्च के बाद तो हो जाएगा, हो सकता है, मेरा ख्याल उसके बाद तो अब तो आपकी अनाज जो है उसका झंडा थोड़ा सा नीचे आना चाहिए। कोई अना नहीं है, ये बात मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ कि सेनेट ऑफ पाकिस्तान के जब भी इलेक्शन हुए बड़े सीरियस क्वेश्चन उठे हैं, और ये सारी जमातें भी कह रही थी और कमेटी ऑफ होल भी सेनेट की बनी थी, और उन्होंने भी ये रिकमेंडेशन दी थी कि इसके लिए कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए। ये डोगर साहब ने जो बात की है, इस बात में बड़ा वजन है कि इसके बाद एक दोनों हाउसेस की एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी चाहिए जो इस मामले को देखे, उसके बाद मिलकर बिल आना चाहिए और कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए जिससे हमारे मुल्क में आइंदा आने वाले इलेक्शन जो है
उन पे क्वेश्चन उठ सके, और ये बात बहुत अच्छी है। एक और इशू है बहुत बड़ा यहाँ पे, क्योंकि पीडीएम ने ये फैसला किया हुआ है, ऐलान किया हुआ है कि हम गवर्नमेंट के साथ ही बैठेंगे, तो फिर इसका मतलब आपको ऐलान वापस लेना पड़ेगा फिर इनके साथ बैठने के लिए। उसका एक मसला था चौधरी साहब, मैं कुछ मीटिंग में तो मैं खुद भी शामिल रहा हूँ, हम डोगर साहब भी बैठे हुए हैं कि जब भी इनके साथ किसी सीरियस मीटिंग में, पार्लियामान में हुकूमत और अपोजिशन दोनों मिलकर काम करती है, ये जरूरी है कि हम अपनी अपनी पोजीशन लेते हैं, लेकिन जब कानून साजी होगी, जब आइन में अमेंडमेंट होगी, जब इस मुल्क को निज़ाम बेहतर करने के लिए हमको काम करेंगे, तो दोनों अवाम में बैठ कर हम इकट्ठे काम नहीं करेंगे तो हो नहीं सकेगा। जब भी हमने इनके साथ बैठ कर बात की, शाम को इन्होंने कहा कि ये तो एनआरओ मांगने आए हुए थे, उन्होंने कहा ये तो नैब का लॉ उड़ाने के लिए आए हुए थे, ये तो हमसे आप नैब की बात ही नहीं कर रहे थे सर वहां पे, देखिए इलेक्टोरल रिफॉर्म करें। नहीं, अगर वो उस वक्त जब बात की रही थी वो सारे लॉज की बात की रही थी। अगर कोई चीज इस मुल्क के मफाद में होगी, इन इंस्टीट्यूशन की बेहतरी में होगी, आने वाले इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए होगी, जरूर पीडीएम की जमातें जरूर सोचेंगी कि हम इस हिस्सा पार्लियामान में हमें काम करना चाहिए। 3 मार्च के बाद आप भी ओपनली ऑफर करेंगे गवर्नमेंट को कि आए बैठे इलेक्टोरल रिफॉर्म करते हैं, जैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज कर रही है। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि ये पार्लियामान में इस वक्त मौजूदा हालात में जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक माहौल वहां पैदा किया है, इस लॉ पे बात करना तो दूर की बात है, वहां कोई वर्किंग रिलेशन है ही नहीं पार्लियामान के अंदर अपोजिशन हुकूमत के दरमियान। सुबह एक चोर डाकू फलां उससे शुरू बात होती है, दोनों अतराफ फिर इसमें शामिल होते हैं और बाद में मामला खत्म हो जाता है। जो सब हुकूमत की बड़ी जिम्मेदारी होती है, हुकूमत अपोजिशन को साथ लेके जाती है, हुकूमत अपोजिशन को अपना दुश्मन नहीं समझती होती, आप एक माहौल प्रोवाइड करते हैं। हमारा क्या कसूर है? हम अगर अपोजिशन पूछती है, और अपोजिशन का काम है आइन के अंदर को क्वेश्चन पूछे, हम पूछते हैं क्वेश्चन कि आज महंगाई क्यों हो रही है, आज बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है, आज गवर्नेंस के क्यों इशू हैं, आपने जो वादे किए थे कौन से पूरे नहीं किए। अगर वहां से जवाब मिलता है कि आप डाकू हैं, आपको एनआरओ नहीं देंगे, आपको जेलों में भेजेंगे, फिर आप क्या समझते हैं कि इस माहौल में कोई आदमी बैठ के काम कर सकता है? हमजा शहबाज साहब की वैसे सुमानत होगी, आपको मुबारक हो, और 2 में चल के उन्होंने जमा भी करवा दिए, कल मेरा ख्याल है वो घर तशरीफ ले जाएंगे, साबित हो गया उनके ऊपर जो जाली केस थे। बहरहाल आपको मुबारक हो, अच्छी बात है, एक शुरुआत है। तो ये जो उन्होंने कहा था कि जेलों में भेजेंगे, जेलों से बाहर भी आ सकते हैं, कोई ऐसी मतलब ब्रेक लेने देखिए ऐसे केसेस जिनकी कोई बुनियाद नहीं होगी, लेकिन एक आदमी के 2 साल ले लिए इन्होंने, किसी के 3 साल ले लिए, शहबाज शरीफ साहब को इन्होंने बगैर ऐसे केसेस में अंदर किया हुआ है। इससे नैब की अपनी जो क्रेडिबिलिटी थी वो भी खत्म हो गई है, और हुकूमतों को भी इससे कोई फायदा नहीं होता। सर मैंने ब्रेक लेनी है, लेकिन अब इशू डोगर साहब वो बड़ा आपके सामने सिंपल ये रखता हूं कि जो डस्का का इशू है ना सर, जब तक ये सेटल नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल कि अपोजिशन और गवर्नमेंट आपस में के करीब करीब बैठ सके। तो आपको सबसे पहले ये सेटल करना पड़ेगा। छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। डॉक्टर साहब, अब आप खुद देखेंगे डस्का इतनी ज्यादा तलखी है उसके अंदर, और रोज बरोज वो तलखी बढ़ती चली जा रही है। अगर आप ब्रिज करना चाहते हैं, आप कोशिश करना चाहते हैं कि पीडीएम के साथ बैठें, तो कम से कम ये जो डस्का टाइप चैप्टर है ये आपको क्लोज करने पड़ेंगे। इस डस्का की जो तलखी है अनफॉर्चुनेट, इसकी तलखी बढ़ाने में किरदार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी है और सोशल मीडिया का भी है। नहीं, हाँ, हमने 20 जी इलेक्शन था, खत्म हो गया, फ्री कैर अदालतों में चले गए, पिटीशन में चले गए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जारी कर और बड़े बड़े मसाइल हैं, यहाँ के लोगों के बसने वालों के और बड़े मसाइल हैं। एक ज़िमनी इलेक्शन था, बात खत्म करे। एक औरंगजेब एजेंसी में भी इलेक्शन हुआ जहाँ पीटीआई जीती है एमएलए की सीट, वहां का कोई जिक्र ही नहीं किया। आगे की तरफ वैसे मीडिया, अगर मीडिया ने कोई की है गलती तो मैं माफी चाहता हूं आपसे, लेकिन हमने आईजी से नहीं कहा था कि फोन नहीं पिक करना है, या चीफ खत्म हो गई बात, चीफ सेक्रेटरी से नहीं कहा था कि 4 दिन हो गए, अभी भी आप यही बात कर रहे हैं। कमिश्नर से नहीं सर, आज भी आपकी पार्टी यही बात कर रही है। हमारी तो पार्टी इसलिए बात कर रही है कि ये मान नहीं रहे ना हमारी जीत को, ये अपनी शिकस्त को तस्लीम नहीं कर रहे ना। तो आप इलेक्शन करवा दें सर, पूरे हो जाएगा इलेक्शन, अभी तो इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है ना। लेकिन आप कह दें कि हो जाए जी इलेक्शन, मैं ये समझ रहा हूं कि इससे बड़ी बात है कि मीडिया को माहौल ये बनाना चाहिए कि इन तमाम मसाइल के हल के लिए पार्लियामेंट में हम सबको इकट्ठे बैठना चाहिए, अपनी अना और जिद को हटाकर, और इनको तस्लीम करना चाहिए कि इमरान खान इलेक्टेड हुक्मरान है, वो तो वज़ीर-ए-आज़म है। 2023 तक उसकी अगर आप ये हुकूमत समझे है, मेरे कहने से और हो 2.5 सकता है। साल बकाया मैं भी कहता हूं पीटीआई की हुकूमत रहेगी, चलेगी, सेनेट का इलेक्शन भी जीतेंगे, बल्दियात भी जीतेंगे, और 2023 को फुल प्रूफ बनाने के लिए अभी बैठे और बैठ के जो खामियां। लेकिन कुंडी साहब उन्होंने कहा है कि हमें कहना चाहिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इनके साथ बैठें, जो मसले हल करें। 2.5 साल इनकी गवर्नमेंट है, लिहाजा आपको असल इश्यूज की तरफ आना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, खुश? बिल्कुल। चलें, देखें, मैं अभी भी कहता हूं कि जमहूरी प्रोसेस के लिए हम बिल्कुल हुकूमत के साथ बैठने को तैयार हैं अगर ये संजीदा हूँ। नहीं, कैसे संजीदा हो गए?
कैसे पता चलेगा कि संजीदा देखिए है? संजीदगी का अपना एक वो होता है। देखिए आप जैसे भी आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की बात की, जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ये पेश हुए, मैंने आपको बताया तरीक़ाकार क्या होता है। इनको पता है अगर इनकी भी बात मानी जाए ना पार्टी के अंदर, और जो लोग हैं कि जो चीज़ें ख़राब करने वाले, जो हमारे दौर में भी हम ख़राब करते थे, इनके दौर में भी वो ख़राब करने वाले हैं, जो कि नहीं चाहते कि हुकूमत और अपोजिशन बैठे फ्यूचर के लिए या डेमोक्रेटिक। देखिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किए हैं, उसके बाद बाकी हुकूमतें उन्होंने की हैं। अब इनका काम है जो फ्लॉज है उसको भी बेहतर करें, हम बिल्कुल इनके साथ बैठने को तैयार है, लेकिन तरीक़ेकार से करें ना। कि कल देखें ना अपोजिशन और गवर्नमेंट ने मिलकर एक बिल पास करवा लिया। देखिए मैं कह रहा हूँ कि आगे दूसरे बिल भी पास करो। देखिए कश्मीर का इशू आया है या दूसरे इशूज आते हैं तो हम बैठने को तैयार हैं। अब कश्मीर के इशू पे कौन गैर हाजिर था? इनके पार्टी के हेड गैर हाजिर थे ना, हम तो सब मौजूद थे। पार्टी तो थी ना सर वहां पे, आप क्यों चाहते हैं प्राइम मिनिस्टर भी साथ हो? नहीं, अब कश्मीर के इशू पे भी अगर वो न बैठे और वो बैठे कि वो कश्मीर के इशू में नहीं बैठते, तो मुझे बैठना पसंद नहीं, तो फिर मतलब देखें आप अपने आप को अगर आप वो मानते हैं कि वो चीज़ पॉजिटिव हैं तो फिर बैठ जाते हैं। देखिए लेकिन ये चीज़ें जगह आप उसमें संजीदगी नजर आती है कि आप कितने संजीदा हैं। अब ले डोगर साहब ले एक चीफ विप हैं पार्टी में, अगर ये पार्लियामेंट में लेके आते हैं अच्छी चीज़ें होंगी, अपोजिशन के साथ बैठेगी। तो अभी तो लेके गए थे ना बिल सर। देखिए किस तरीके से लेके आए बिल, कैसे सर? वो हर चीज तो थी। मुझे बताएं कौन सा पार्लिमानी कमेटी बनी, क्या डिबेट हुई, उसके ऊपर क्या चीज़ हुई है? अगर आप बैठते उस पर डिबेट करते, हम कहते हैं आपको कि ये देखें ये इसमें ये चीज़ें खत्म करें, ये ऐड करें, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन शो फ्रेंड के आपको महसूस होता है कि अगले 2.5 साल निकाल देगी गवर्नमेंट? जी आपको महसूस होता है कि गवर्नमेंट को अगले 2.5 साल निकाल लेगी और गवर्नमेंट को 2.5 साल मिलने चाहिए मजीद? हम कहते हैं कि पार्लियामेंट 5 साल पूरे करें, ठीक है। हुकूमत इंशाल्लाह अगर हम 3 तारीख को जीतते हैं फिर तो हुकूमत खिलाफत में तमादी हो सकते हैं। देखिए अगर हुकूमत सेनेट की सीट अगर हारती है, इखलाकी मतलब तौर पर लगे इस्तीफा, मतलब इनकी मर्जी है दे न दे, लेकिन अगर जीत अपोजिशन की होती है तो मतलब है कि नो कॉन्फिडेंस है हुकूमत के ऊपर। खुद बहुत प्राइम मिनिस्टर साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। नहीं मैं तो नहीं कह रहा हूँ, मतलब है कि इखलाकियात पार्लियामेंट की जो पार्लियामेंट की रवायात हैं, कहीं कि सेनेट का इलेक्शन आप जीत जाएं, आप यूसुफ गिलानी साहब जीत जाएं और गवर्नमेंट जब आप अदम एतमाद करें तो गवर्नमेंट अपने लोग पूरे कर ले। अदम एतमाद की जरूरत है उसके बाद? नहीं वो तो होना होगा, तो उसके बगैर तो नहीं जा सकती गवर्नमेंट से। अरे इखलाकियात में तो मतलब है कि ये है कि अगले को रिजाइन बाकी काम इखलाकियात के साथ हो रहे हैं। नहीं हम तो बड़े बुरे हैं ना, ये हमें समझाते हैं कि ये काम करें ना, हम तो ये हमें दर्श देते थे कि जी फलां मुल्क में ये हो रहा है, फलां मुल्क में ये हो रहा है, आप भी ये करें। लेकिन ये देखें वो तो फिर उसके बाद PDM का जो फैसला होगा, अदम एतमाद की तहरीक है जो भी है, वो पहले भी ऐसे फैसले हुए, हमारा भी लॉन्ग मार्च में गए। ये इस्तीफा और ना इसका फैसला तो 3 मार्च के बाद होगा। दूसरी बात है अगर ये इलेक्टोरल रिफॉर्म में ये संजीदा है, वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का बिल है वो हाउस में अभी इंटैक्ट है, स्टैंड बाई है, कल के एजेंडे पे भी वो आया हुआ है। ठीक है हम नहीं कर सकते, हमारे पास तो नंबर ही नहीं है। ये दोनों पार्टियां मुश्तरका अपना एक बिल ड्राफ्ट करके अपनी पूरी उसके अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग करके ले आए हाउस में। ठीक है, फिर स्पीकर को हम कहेंगे कि इस कमेटी में पहले रखे ना सर कमेटी से तो पास होके आ गया ना, अब इन्होंने उसमें अमेंडमेंट अपनी डालनी है ना, अमेंडेड बिल ये अपना ले आए, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे मुकम्मल सेनेट पे चेयरमैन का ओपन करना है, वाइस चेयरमैन का करना, फिर स्पीकर उन दोनों को बिलों को इकट्ठा करके लेजिस्लेशन कमेटी को सुपुर्द कर देगा। ठीक हो, फिर लीडरशिप बैठ के उसमें फैसला कर लेगी। कोई अपनी सीरियसनेस तो शो करे ना। दिल तो बड़ा कर रहे हैं वैसे सीरियसनेस शो करें और क्या करें, वो इलेक्शन लड़ने उसके बाद मूव हमारी आपकी तरफ से हो रहा है ना। नहीं भी तो इलेक्शन कैंपेन है साहब, अभी किल नहीं हुई, कल के एजेंडे में भी वो डेली आ रही है। ठीक है, कल भी करना चाहे तो कल भी कर सकते। अच्छा वैसे सर ये फरमाइए डोगर साहब के ये अगर इखलाकियात का सवाल उठा रही बार बार अपोजिशन कि अगर वाकई यूसुफ गिलानी साहब जीत जाते हैं तो फिर प्राइम मिनिस्टर साहब को क्या करना पहले तो देखें हार और जीत है मन जाने बल्ला। 3 मार्च को क्या होगा ये अल्लाह की ज़ात ज़्यादा बेहतर जानती है, लेकिन आप बेहतर जानते हैं 20 वोट हमारे ज़्यादा, अब 21 हो गए, 1 सीट हमारी बढ़ गई, 12 वोट इनको चाहिए। क्या ये हमारे बंदे तोड़ेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। कोई एक MLA भी हमारा टूटे, कहां से आएंगे बंदे? 2.5 साल अभी हुकूमत को रहते हैं, ठीक है, डेवलपमेंट चल रही है, मुल्क की मैशत हफीज शेख साहब के बावजूद बेहतर हो रही है, उसके बावजूद अगर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए उसके बाद? नहीं गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, जीत हार तो होती रहती है, तो बाकी सूबों से भी तो उनके सेनेटर जीतेंगे। एक सेनेटर अगर यहाँ से जीत गया तो कौन सा क़यामत आ जाएगी, यानी कोई बात है। प्राइम मिनिस्टर इस्तीफा नहीं देंगे। दूसरी बात उसका इस्तीफे का इनसे क्या ताल्लुक? ये तो मैं उनको बता रहा हूँ, कभी 30 जनवरी को इस्तीफा, कभी 15 जून को इस्तीफा, कभी 30 दिसंबर को इस्तीफा, वो कहाँ गए इस्तीफे? आखिरी बात कि अभी एक बात पंजाब की थी, पंजाब में अभी भी सीरियस मूव चल रही है, हो सकता है पंजाब में कल तक उसमें अभी पीपल्स पार्टी रुकावट में है, क्योंकि इनके जो एक्स्ट्रा वोट्स वहाँ हैं MPs
वो इतने हैं कि ये अपना बंदा नहीं बना सकते, उनकी सेटलमेंट नहीं हो रही, बड़ी सीरियसली बात चल रही है। हो सकता है कि पंजाब के तमाम मेंबर्स जिस तरह 2002 में भी पहले वो सब बिला मुकाबला हो जाए जनरल सीट बहुत के। अच्छी बात, अच्छी बात। मैं इसके ऊपर अवैस सीरियसली साहब। बात चल रही है। अवैस कल उस पे एक साहब, अवैस साहब, serious अभी meeting ऐसा चलेगी। था कि अब हमजा साहब की जो जमानत होगी वो बाहर आ रहे हैं, उससे पहले सारे फैसले करती थी मरियम साहबा, और सारी दुनिया को पता है कि एक जो शहबाज शरीफ ग्रुप है और दूसरा मियां नवाज शरीफ ग्रुप है, इनके दरमियान जो एक इख्तलाफ है, नजरियाती इख्तलाफ है। अब हमजा साहब जब आएंगे एमपीज उनके पास है ज्यादातर, तो अब ये फैसले जो होंगे दो लोगों के दरमियान होंगे, तो ये देखें एक टाइमिंग देखें कि हमजा साहब की जो जमानत है उसका कहीं ऐसा ना हो कि आपकी पार्टी को नुकसान हो जाए। देखिए जो सब ये खबरें बहुत पहले से चलती रही हैं और ये हर वक्त ने साबित किया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं था। लोग कहते थे कि मियां नवाज शरीफ साहब को जब सुप्रीम कोर्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे उसके बाद ये जमात टूट जाएगी। फिर उन्होंने कहा कि जब इन पर नैब के केसेस चलेंगे, फिर उन्होंने कहा कि फलां तारीख को आएगी। अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम लीग नून इंटैक्ट है। कोई जो फैसले होते हैं वो जमात के ऊपर होंगे। ये जो टिकट नहीं, सारी जमात बैठ के फैसले करती है, हर एक की राय रहती है, और जो जमात फैसला करते हैं और मेजॉरिटी फैसले अभी तक मियां नवाज शरीफ साहब की अप्रूवल से होते हैं और आइंदा भी इस तरह होंगे। ठीक हो गया, वक्त खत्म हो गया। ख्वाजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला लीजिएगा। अल्लाह ताला आप और आपके अहले खाना को हर किसी मुसीबत से महफूज रखे। अल्लाह हाफिज।